फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द मिरेकल मॉर्निंग। इस बुक के ऑथर हैं हेल एलरॉड। इस ऑडियो बुक समरी को हम दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। इंट्रोडक्शन। क्या आपको सुबह उठने में परेशानी होती है, या आप सुबह उठ तो जाते हैं लेकिन फिर करते क्या जिंदगी में उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है जितनी आपने चाही थी? तो आज की इस ऑडियो बुक समरी में आपको इन सवालों के उत्तर पता चलेंगे। अगर आपको सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है तो इस किताब में दी गई टेक्निक सुनकर आप जल्दी उठने लगेंगे। इसके बाद आपको बताया जाएगा कि दिन की शुरुआत करनी कैसी है, जिससे आपका सारा दिन प्रोडक्टिव रहेगा और खुशी के साथ बीतेगा। आप यह भी जानेंगे कि कैसे सुबह जल्दी उठकर आप जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आइए इस ऑडियो बुक समरी को हम शुरू करते हैं। चैप्टर 1। सबसे पहले लेखक ने अपने जीवन के एक भयंकर एक्सीडेंट के बारे में बताया है। एक बार वे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी मस्टैंग कार से जा रहे थे। सामने से एक ट्रक बहुत तेजी से आता है, जिसके ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। अचानक उसने बैलेंस खो दिया और ट्रक सीधा लेखक की गाड़ी से टकरा गया। ट्रक के ड्राइवर और लेखक की गर्लफ्रेंड को चोटें नहीं आई, लेकिन लेखक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनके शरीर की कई हड्डियां टूट गईं, जिन्हें जोड़ने के लिए डॉक्टर को 7 ऑपरेशन करने पड़े, जो कई दिनों के अंतराल में हुए। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अब वे सारी जिंदगी चल नहीं पाएंगे और उन्हें व्हील चेयर का ही इस्तेमाल करना होगा। एक दिन लेखक ने रेडियो पे सबकॉन्शियस माइंड, दिमाग और पॉजिटिव अफर्मेशन के बारे में कुछ सुना। यह उनके दिमाग में बैठ गया। उन्होंने अपनी मॉर्निंग रूटीन बनाई और नियमित रूप से उन अफर्मेशन को करना शुरू कर दिया। और एक दिन चमत्कार हो गया। लेखक कुर्सी से उठ खड़े हुए, वे चलने लगे। यही नहीं, आगे चलकर वे 84 किलोमीटर की एक लंबी मैराथन रेस में भी दौड़ा। दोस्तों, ये लेखक एलरॉड की सच्ची कहानी है। एलरॉड ने अपने साथ हुई इस चमत्कार का क्रेडिट उस मॉर्निंग रूटीन को दिया है जो उन्होंने एक्सीडेंट के बाद डेली करना शुरू कर दिया था। और इसी पर बेस ये किताब लिखी गई है, जिसे सारी दुनिया में करोड़ों लोगों ने पढ़ा है और जिसे पढ़कर बहुत से लोग प्रेरित हुए हैं। तो इस चैप्टर का यह कंक्लूजन है कि लाइफ में कैसी भी विकट परिस्थिति हो, हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि दिल में हौसला रखकर उससे उबरने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यह करना कैसे है, यह अब बाकी के चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर नंबर 2। लेखक के अनुसार दुनिया के 95% लोग छोटी चीजों से ही खुश हो जाते हैं, उनके साथ जीना सीख जाते हैं, लेकिन 5% लोग उनसे संतुष्ट नहीं होते। वे बड़े गोल रखते हैं और उन्हें पाने के लिए तब तक जुटे रहते हैं जब तक उन्हें हासिल न कर ले। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, 95% वाली या 5% वाली? अगर पहले वाली में आते हैं तो जाग जाइए और 5% वाली में आ जाइए, तभी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, बचपन में हम सभी राजा बनने के सपने देखते हैं। टीनेजर अक्सर गाड़ियों के सपने देखते हैं या ट्रेवल करना चाहते हैं, लेकिन वक्त के साथ हम हालात से समझौता कर लेते हैं। जब जिंदगी की ठोकर लगती है तो हम सपने देखना छोड़ ही देते हैं। लेकिन अगर नीचे दिए गए 3 स्टेप को समझ लेंगे तो आप फिर से अपनी सोच बदल पाएंगे, फिर से बड़े सपने देख पाएंगे और उन्हें पूरा भी कर पाएंगे। पहला, सबसे पहले ये समझिए कि 95% लोग छोटी चीजों से खुश क्यों हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है वे हार से डर जाते हैं। वे हारना नहीं चाहते। मान लीजिए किसी ने एक बिजनेस शुरू किया और वह फेल हो गया, तो फिर वह आदमी भूल कर भी दोबारा उसे शुरू नहीं करेगा और मन में ये बात बिठा लेगा, बिजनेस अमीर लोगों के लिए होते हैं, मैं ये नहीं कर सकता। इसके बाद वह सारी उम्र कोई छोटी मोटी जॉब करता रहेगा। ऐसे ही बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को फिल्मों या म्यूजिक आदि में भेजने की बात नहीं करते, बस डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे डरते हैं कि अगर उनके बच्चे असफल हो गए तो। इसीलिए वे उन्हें हमेशा कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं। वे रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन दोस्तों, बिना रिस्क लिए कुछ भी बड़ा नहीं मिलता। इसीलिए आप कभी भी हारने से मत डरिए। थॉमस एडिसन ने 10,000 असफल प्रयोग किए थे, तब जाकर इलेक्ट्रॉनिक बल्ब बना पाए थे। क्या 10-12 बार भी नहीं हार सकते? हार के प्रति आप अपनी सोच बदलिए। हार सिर्फ एक सबक होता है, उससे ना डरें। जब आप ऐसी सोच बना लेंगे कि मैं हारने से नहीं डरता, तो आप अपने आप ही 5% वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। दूसरी बात, इसके बाद आप यह देखिए कि आप में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको एवरेज बनाती हैं। उन्हीं की वजह से आप 95% वाली भीड़ में खड़े रहते हो। कहीं आपकी सोच ऐसी तो नहीं है ना
आप बड़ा सोचने से ही घबरा जाते हो। जैसे आप ये सोच ही नहीं पाते कि आपकी भी कंपनी हो सकती है। आप बहुत छोटे गोल बनाते हो, जैसे कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी मिल जाए बस। आप जिम्मेदारियों से भागते हो, जैसे आपको कोई काम दिया जाए तो आप आलस आदि की वजह से उसे पूरा करते ही ना हो। आप कभी नया नॉलेज ग्रहण करते ही ना हो, जैसे आपने कभी कोई सेल्फ हेल्प की बुक नहीं पढ़ी हो। आप गलतियों से कुछ न सीखते हो, जैसे हर बार बेकार चीज को दोहराते रहते हो। बड़ा सोचने को आप मजाक में उड़ा देते हो, जैसे किसी ने स्टार्टअप की बात बोली तो आपने मजाक बना दिया, सीरियस होकर सुना ही नहीं। अगर आप में ऊपर वाली कोई भी आदत है तो आप हमेशा 95% लोगों की कैटेगरी में रहोगे और लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव नहीं करोगे। इसलिए दोस्तों, ऊपर दिए गए बिहेवियर को बदलें, उसे नेगेटिव से पॉजिटिव करें। आप आसानी से 5% सक्सेस ओरिएंटेड लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे। तीसरी दोस्तों, अगर आपको 95% वाले कैटेगरी को छोड़ना है तो वक्त के साथ चलिए, पास्ट में जीना बंद कर दीजिए। कुछ लोग सोचते हैं हम तो गरीबी में पले हैं, अब गरीब रहना ही हमारी नसीब है, लेकिन बाटा के मालिक भी पहले मोची थे। या कुछ है स्टूडेंट तो सोचते हैं हमारे तो मार्क्स ही नहीं आते हैं, हम कैसे सफल हो सकते हैं। लेकिन धीरू भाई अंबानी पहले एक मामूली से कलर की थे, उनके भी कोई खास मार्क्स नहीं थे। बहुत से नेता और मंत्री भी अनपढ़ ही होते हैं। तो पहले तो ये सोचना बंद कर दे कि आपके पास्ट में क्या हुआ है, यह सोचे कि आगे क्या हो सकता है। कितने सारे लोग YouTube से ही स्टार बन चुके हैं। कुछ लोग तो सिर्फ खाना बनाने की वीडियो बनाकर ही लाखों कमा रहे हैं और बेहद सफल हैं। इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ें और आगे क्या करना है यह सोचें। तो इन 3 स्टेप से आप भी 5% वाले लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे जो बड़ा सोचते हैं। इसीलिए हमेशा बड़ा सोचे, क्योंकि सब कुछ बड़ा पाने की सोच से ही शुरू होता है, बाकी बातें बाद में आती है। चैप्टर नंबर 3, आपने 5% वाली कैटेगरी में आना तो सीख लिया, लेकिन अब आगे क्या करना है। तो लेखक ने बताया है कि सफल बनने के लिए आपको हर दिन की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। इसके लिए मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। आजकल की मॉडर्न लाइफ में लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो गया है। सब लोग देर तक जागते रहते हैं, कभी टीवी देखते रहते हैं तो कभी सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। इससे वे लेट सोते हैं और फिर सुबह कॉफी के लिए उठना पड़ता है। इससे आपको क्वालिटी नींद नहीं आ पाती और आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे धीरे धीरे आपकी उम्र भी कम होती जाती है। इसीलिए जल्दी सो जाइए, गहरी नींद लीजिए और सुबह जल्दी उठिए। चैप्टर नंबर 4, अगर आपको सुबह देर से उठने की आदत है और सुबह उठने में परेशानी होती है तो इस चैप्टर में लेखक ने सुबह जल्दी उठने के 5 स्ट्रेंथ्स बताई है। इन्हें आजमाइए और आप आसानी से सुबह जल्दी उठ पाएंगे। पहला, रात को सोने से पहले ही अगले दिन की प्लानिंग कर ले, कल क्या करना है यह पेपर पे लिख ले। दूसरा, घड़ी में सुबह उठने का अलार्म लगा ले और घड़ी को अपनी पहुंच से दूर रखें। जब सुबह अलार्म बंद करने के लिए आपको उठना पड़ेगा तो आपकी नींद भाग जाएगी, लेकिन क्लॉक को अपने पास ना रखें, इससे आप फिर से सो जाएंगे। तीसरी, सुबह उठते ही आप ब्रश कर लें, इससे आप ताजा महसूस करेंगे और रही सही नींद भी भाग जाएगी। चौथी, इसके बाद एक गिलास पानी पी लीजिए, इससे भी आप फ्रेश फील करेंगे, जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए यह तरीका बहुत कारगर है। पांचवी, इसके बाद बाथरूम में जाकर नहा ले और एक्सरसाइज के कपड़े पहने, फिर एक्सरसाइज करें। बेशक 5 मिनट ही करें, लेकिन जरूर करें और सारी जिंदगी के लिए यह रूल ही बना लें। हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो हल्की फुल्की करें या जॉगिंग, रनिंग आदि ही कर लें। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।